तो आइए जानते हैं वो क्या बातें जो भारत को खास बना रही हैं। धीरेन्द्र, मैं आपको फ्लोर पे लिए चल रहा हूं जी। हाल ही में गोल्डमैन सैक्स के चेयरमैन ने भी बोला कि भारत में कुछ ऐसी बातें हैं जो वो चाहते हैं निवेश के लिए अच्छी हैं और वो दुनिया को बोलना चाहते हैं कि भारत एक लुभावनी जगह है। उसमें से एक बात यह है कि टेक्नोलॉजी के मामले में भारत बहुत हैपनिंग जगह है, काफ़ी काम हो रहा है टेक्नोलॉजी को लेकर और इसलिए नया निवेश, अच्छी कंपनियां जो है अच्छा रिटर्न दे रही हैं। दूसरा उन्होंने बात की इनोवेशन की, क्योंकि भारत का इतना बड़ा बाजार है कि चाहे वो मेडिकल इक्विपमेंट की कंपनियां हों या वो बैंकिंग कंपनियां हों, वो भारत की ग्राहक को लुभाने के लिए काफ़ी इनोवेशन लेके आ रही हैं और इसलिए यहाँ की कंपनियों में मुनाफे की बड़ी उम्मीद है। एक उनका ये भी कारण था। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मिडिल क्लास है और एक बहुत बड़ा यूथ यानी युवा वर्ग है। तो धीरे इससे लेकिन निवेश में क्या फर्क पड़ता है इस तरह की बातों से? एक तो डोमेस्टिक कंजम्पशन, बहुत सारी इकोनॉमीज है। एक तो बहुत बड़ा इकोनॉमी जो बहुत डाइवर्स हो और जहाँ पे बहुत बड़ी आबादी बहुत यंग है, जो कि कंज्यूमर भी है, वर्कर भी है, एम्प्लॉय भी है। तो ये एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है। जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से भी देखें यानी रणनीतिक तौर पर भी देखें तो भारत को लेकर दुनिया भर में काफ़ी अच्छा माहौल बन रहा है निवेश को लेकर। उसमें से एक वजह है रूस और यूक्रेन का युद्ध, जिसके बाद से भारत पर फोकस बढ़ा है, क्योंकि सब निवेशकों को एक अच्छा देश चाहिए और अच्छी जगह चाहिए निवेश के लिए। दूसरी बात यह है कि कैसे अमेरिका में जो मंदी के रिसेशन की चर्चा हो रही है उसको लेकर निवेश के लिए दूसरा एक एवेन्यू चाहिए। ये सारी बातें 3 से 5 साल को लेकर की जा रही हैं कि धीरे ये 3 से 5 साल अगर हम ना बात करें तो क्या तुरंत मुनाफा नहीं मिलने वाला इंडिया में? 3 से 5 साल लगेंगे? नहीं, भारत में देखिए बाज़ार का रुख क्या रहता है ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन भारत में जिस तरह का मोमेंटम दिख रहा है, जिस तरह का टेलविंड है, जिस तरह का, और वो टेलविंड जो है वो बहुत डायरेक्शन से आ रहा है। एक तो कि भारत अकेला इकोनॉमी होगा जो ग्रो करेगा, तो तुलनात्मक तौर पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन होता है। उसके अलावा जो हमारा जो इंडिया स्टोरी जिसके बारे में हम 20 साल से बात कर रहे थे, अब चीज़ें होनी शुरू हुई हैं। अब लोगों को काफ़ी भरोसा है कि जो कहा जाता है वो होता है। पहले लोगों को तकलीफ थी कि जो कहा जाता है पोटेंशियल है, बहुत कुछ हो सकता है लेकिन होता नहीं है। तो ये एक बड़ा अंतर आया है। तो थोड़ी देर में हम धीरेन्द्र से जानेंगे और पूछेंगे कि कौन से वो स्टॉक्स हैं, कौन से वो म्यूचुअल फंड हैं जिनमें निवेश करके आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी से फ़ायदा उठा सकते हैं, इंडिया में निवेश कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले समझते हैं कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो इंडिया की बढ़त को दिखा रहे हैं। कोरोना की मार हो या पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी का साया, भारत से अभी भी दूर है आर्थिक बर्बादी का साया। हाल ही में गोल्डमैन सैक्स के ग्रुप चेयरमैन डेविड सोलोमन का कहना है कि वो अभी भी इंडिया स्टोरी को लेकर भरोसा रख रहे हैं। भारत की युवा शक्ति बड़ी है, भारत का मिडिल क्लास बड़ा है, लेकिन जनसंख्या की वजह से हमारी ये दोनों ताकतें किस तरह हमारे व्यापार को, हमारी अर्थव्यवस्था को ताकत दे रही हैं, ये जान लेना जरूरी है। शेयर मार्केट की ग्रोथ मुझे पूरा उम्मीद है कि जिस प्रकार से शेयर मार्केट अभी बढ़ रहा है और फ्यूचर में और भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ेगा, शेयर मार्केट भी अपनी स्पीड और अपनी रफ्तार पकड़ेगा उस अकॉर्डिंग। अगर उस माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं, उस माइंडसेट के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना पैसा कि हाँ उन्हें अच्छी कंपनी में पैसा लगाना है, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में वो अच्छा प्रॉफिट लेके जाएंगे। और अगर कोई इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर अच्छा प्रॉफिट लेके जाएगा तो उससे भारतीय अर्थव्यवस्था सुधरेगी। हमें यही एक्सपेक्टेशन है कि ग्रोथ होती रहे, हमारे रिटर्न्स, हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स है उसके रिटर्न्स हमें अच्छे मिलते रहे। लॉन्ग टर्म के लिए SIP अच्छे हैं, फिक्स डिपॉजिट्स तो है, लेकिन जो उसमें कमाई SIP में और मिलेंगी म्यूचुअल फंड्स में वो अच्छा है। पापा पापा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ, कोरिया सिटी कहाँ पे है?
शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।